और कितने प्राइम्स हम देखेंगे विराट कोहली के। 2016 से 19 वाला पीक विराट कोहली क्या वापस आ रहा है। वो फोटोशूट जिसमें एक प्रॉपर एटीट्यूड होता है, जिसमें स्माइल नहीं होती, वो स्ट्राइक रोटेशन। मैं आपको मेन चीज़ शुरू में बता दूं, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 100 किया, विराट कोहली ने भी 100 किया। ऋतुराज की इनिंग्स में 12 चौके, विराट कोहली की इनिंग्स में 7 चौके। ऋतुराज के 2 छक्के और कोहली के भी 2 छक्के। फर्क ये है कि 7, 4, 11 और 5 चौके कम मारे, 20 स्कोर ज्यादा स्ट्राइक रोटेशन से, रनिंग बिटवीन द विकेट से विराट कोहली ने लिया। किसी का बाप गौतम गंभीर क्या, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता विराट कोहली को 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने से। अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा और बीसीसीआई की गंदी सियासत, गौतम गंभीर की वो जेलसी, गौतम गंभीर का जो एक अकड़पन है विराट कोहली के लिए, एक अजीब बिहेवियर है टुवर्ड्स द रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, अगर वो बीच ना आया तो विराट कोहली 100 सेंचुरीज भी कर जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पॉसिबल है कि कितने ओडीआईज इंडिया के रह गए हैं और क्या विराट कोहली 100 सेंचुरीज को अभी भी टच कर सकते हैं अगर वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुझे क्या विराट कोहली को डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेलने की ज़रूरत है। ओडीआई में विराट कोहली को डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेलने की ज़रूरत है, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत है, शायद एक आध एरिया में कहीं मुश्किल हो। ओडीआई में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को ओडीआई में नहीं ज़रूरत डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की। बट बीसीसीआई ने उनको मैसेज कन्वे किया कि सर आप विराट कोहली हैं, आप चाहे हार्दिक पांड्या हैं, आप चाहे जो भी प्लेयर है, यू हैव टू प्ले द डोमेस्टिक क्रिकेट। और उन्होंने ऑन किया बीसीसीआई की बात को। डोमेस्टिक का टूर्नामेंट जिसमें लोकल प्लेयर्स खेलते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली विजय हजारा ट्रॉफी जो इंडिया का ओडीआई का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसके 4 से 5 मैचेस खेलेंगे। लंदन यूके वापस नहीं जाएंगे, वो मैचेस खेलेंगे, इंडिया में रहेंगे। उसके बाद विराट कोहली आगे न्यूजीलैंड वाली सीरीज खेलेंगे, ओडीआई सीरीज। और टोटल ऑलमोस्ट इंडिया के क्या के 30 से 35 मैच है ओडीआई, 30 से 35 ओडीआई मैच हैं इंडिया के, जो आगे 2027 वर्ल्ड कप मिलाकर मैं बता रहा हूँ, एशिया कप मिला रहा हूँ मैं, 2027 का वर्ल्ड कप मिला रहा हूँ, और जितनी भी होम एंड अवे सीरीज ओडीआई की आ रही है वो मैं मिला रहा हूँ, उसको मिला के 30 से 35 इस वक्त कह रहे होंगे ओडीआई के, मतलब जो वर्ल्ड कप के मैचेस कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, एशिया कप के मैचेस भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो एस्टिमेट मैक्सिमम 35 का है, 35-37 का, और मिनिमम 30 का है, 30-32 का। तो अभी विराट कोहली ने आज अपनी 84th सेंचुरी की ऑल टाइम और 53 सेंचुरी की ओडीआई की। अब 16 सेंचुरीज और चाहिए विराट कोहली को 100 को टच करने में। इसका मतलब हर दूसरी इनिंग्स में विराट कोहली सेंचुरी करेगा, मतलब उसे करनी होगी अगर उसने 101 सेंचुरी करनी है। टैक्टिकली दिस इज समहाउ इम्पॉसिबल टाइप, लेकिन विराट कोहली के कैलिपर का बंदा ये भी कर सकता है। He has the ability, he has the fitness, he has the power, he has the mental state, he has the mental preparation, he has his dedication towards the game. बहुत सोच से बेहतर है अभी वो। मैं आपको इंडियन फैंस को मैसेज देना चाहूँ, योर टीम इज जीरो विदाउट रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह। ये 3 अगर आपकी ओडीआई टीम से, टेस्ट टीम से निकाल दिए जाएं तो आपकी टीम बिल्कुल खोखली है। खोखली वो होती है जो बज़ाहिर आपकी टीम दिखने में बाहर से बहुत खूबसूरत है, खोखली इमारत की तरह है, दिखने में बहुत शानदार एक महल लगेगा फिजिकली बाहर से, लेकिन जब आप उसका विजिट करेंगे देयर इज नथिंग इनसाइड इट। आप लोगों का पता नहीं कौन सा एजेंडा है विराट कोहली को साइडलाइन करने का, इस चीज को खत्म करने का, कि विराट कोहली सेंचुरीज ना बनाए, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ना तोड़े। सर वो भी आपका प्लेयर था, ये भी आपका प्लेयर है, वो भी दुनिया का गॉड था, ये भी दुनिया का गॉड है। उस बंदे ने अपने टाइम पर पीक देखी, अपनी क्रिकेट खेली, विराट कोहली अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत रिस्पेक्ट के साथ विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन आप अगर इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स देखें तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से आगे हैं। ये आप स्टैट्स बता रहे हैं आपको।
ऑन स्टैट्स विराट कोहली ओडीआईज में खासतौर पे सचिन से बहुत आगे हैं, लेकिन कंपैरिजन इस वजह से नहीं बनता कि वो क्रिकेट और थी, तब T20 क्रिकेट नहीं होती, 2 फॉर्मेट होते थे और एक ही बॉल होता था। मजे की बात, जो मेन पॉइंट है, एक ही बॉल होता था जिसको 90 ओवर यूज करना होता था, रिवर्स स्विंग होता था बॉल, बैटर्स का बल्ले पर बॉल मुश्किल से आता था, पीक के बॉलर्स होते थे वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनिस, डेल स्टेन, ग्लेन मैग्रा, चमिंदा वास, और मतलब अपने भी नेट्स में उन्होंने ग्रेड्स को फेस किया। तो मतलब बहुत बहुत बड़े बॉलर होते थे उस वक्त, शॉन पॉलक और मतलब जितने भी ग्रेड्स आपके फास्ट बॉलर गुजरे हैं वो सब हिस्ट्री में होते थे। अभी भी विराट कोहली ने, जो लसिथ मलिंगा ने अपने ओडीआई करियर में 18 छक्के खाए हैं, जिसमें से 12 विराट कोहली की तरफ से हैं। ग्रेटेस्ट बॉलर है विराट कोहली ने। डेल स्टेन, लसिथ मलिंगा, और उन्होंने कहा शुएब अख्तर को मैं नेट्स में फेस किया हुआ। इसके अलावा हर बड़े से एंडरसन, जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, पाकिस्तान के बड़े बॉलर हो गए, हर किसी को विराट कोहली भी एक जनरेशन से, जो पीछे जिस सचिन तेंदुलकर जो लेगेसी छोड़ कर गए, जो रस्सी इंडियन क्रिकेट की छोड़ कर गए, उसको थामा विराट कोहली ने। और अभी राइट नाउ मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा जो विराट कोहली की लेगेसी को आगे लेकर चले। शुभमन गिल नॉट उस कैलिबर, उस लेवल का प्लेयर है ही नहीं। उसको आप यहाँ पर खिला लो घर में, आप वहाँ पर उसे अवे ले जाओ तो उससे बैटिंग नहीं होती, ठीक है। अवे में उसके इन स्विंग हल्का बॉल अंदर आ जाए ना, वो बाबर वाला सीन, तो वो नहीं पकड़ा जाता। गया यशस्वी जायसवाल, ग्रूमिंग चाहिए, अभी थोड़ा टाइम चाहिए, मेंटल स्टेट चाहिए, तीनों फॉर्मेट ना खिलाओ उस लड़के को, इज प्रॉपर न्यू प्रोडक्ट। उसको कहो कि भाई आपके ये 2 टारगेटेड फॉर्मेट है, अभी आप इस पर फोकस करो। आईपीएल खेल है, इट्स ओके, लेकिन कम से कम 3 में से उसे 2 फॉर्मेट बस खिलाओ। तीनों फॉर्मेट खिला के उस पर भी प्रेशर डाल रहे हो, और जब आपके प्लेयर्स रिटायर हो जाएंगे तब आपको और मुश्किल फेस आएगी। दिस इज नॉट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। विराट कोहली के वो जंप्स, वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर, दिस इज मतलब वो दो बैक टू बैक सेंचुरीज, और घर में आकर इतनी अच्छी एवरेज के साथ सेंचुरी करना, दिस इज अमेजिंग स्टफ। बहरहाल आज साउथ अफ्रीका ने 4 विकेटों से मैच जीता, एक्सीलेंट बैटिंग। देखिए मैं यहाँ पर ना आपको वही बात करना चाहूँगा कि जो ओपनर और वन डाउन के बैट्समैन होते हैं ना, उनका काम गेम को सेट करना होता है, खासतौर पे ओडीआई क्रिकेट की हम बात करें। ऊपर से बेस सेट की विराट और ऋतुराज ने। केएल राहुल अच्छी इनिंग्स खेल गया नीचे से, 43 ऑफ 66, स्ट्राइकिंग एट 153। रविंद्रा जडेजा ने थोड़ी बॉल ज़ाया की, वशिंगटन सुंदर जल्दी आउट हो गए, रन आउट हो गए, 8 बॉलें ज़ाया की। अगर मैं आपको ऊपर से मतलब लेकर चलूँ तो एडम माकरम 98 110, सेम लाइक विराट कोहली इनिंग्स। क्विंटन डिकॉक स्ट्रगल करते नजर आए। बवूमा ओके इनिंग्स, जिसे रन बॉल कहते हैं, मतलब जो काम होता है बेस सेट करना। मैथ्यू ब्रेक्सजी बहुत बहुत टैलेंटेड प्लेयर, एक्स्ट्रा टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का। 64 ऑफ 68, 5 चौके, 106 का स्ट्राइक रेट। नीचे से 158 डिवार्ड ब्रेविस स्ट्राइक रेट। टोनी डिजोर्जी 154 रिटायर हिट हो गए। कॉर्बिन बॉश 193। ये जो चीज़ है ना, ये इंडिया पाकिस्तान दोनों में इस चीज़ की कमी है, नजर आएगी आपको। नीचे से जो फिनिश करने वाले इनिंग्स को वो बहुत कम रह गए हैं। बेस तो सेट हो जाती है, खासतौर पे इंडिया में। साउथ अफ्रीका ने भी वही बेस सेट की जो इंडिया ने की थी। इंडिया नीचे स्ट्रगल करता नजर दिखाई दिया, केएल राहुल के अलावा किसी से बैटिंग नहीं हुई। वहां पर उनको डिवार ब्रेविस की सूरत में एक अच्छा बहुत तगड़ा बैट्समैन मिल रहा है, बेबी एबी डिविलियर्स। कॉर्बिन बॉश एक्सीलेंट ऑलराउंडर, अलॉन्ग विद टोनी जोर्जी नीचे से आके बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। उनको ओपनर खिलाओ, उनको वन डाउन खिलाओ, उनको आप नीचे बैटिंग करवाओ, वो प्रॉपर बैटिंग करेंगे, वो प्रॉपर शॉट्स खेलेंगे। ही इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस। तो एक बहुत बहुत अच्छा मैच हुआ। लास्ट मैच में भी अगर ऊपर से टोनी भाई की विकेट ना गिरती और जो बैक टू बैक ऊपर से हर्षित राणा विकेट्स ले गया, वो ना लेकर जाता, तो सेम रिजल्ट नहीं होना था, डिफरेंट रिजल्ट होना था, और शायद वो मैच भी साउथ अफ्रीका जीत जाता। अभी मार्को जैनसन पड़ा था, वो भी खा पी जाता है। तो एक्सीलेंट वर्क बाय साउथ अफ्रीका इन द मिडिल ऑर्डर्स, और गुड फाइट बाय इंडिया। एक्सीलेंट सेंचुरी बाय विराट कोहली, ऋतुराज स्पेशली। उन्होंने कहा कि मेरा ड्रीम था कि मैं विराट कोहली से बैटिंग करूं। विराट कोहली को उन्होंने आइडियलाइज किया, और उन बाद में उनके साथ बैटिंग करना, जिसे सच एंड जिसे कहते हैं ड्रीम ऑफ अ प्लेयर, ड्रीम ऑफ अ यंगस्टर। और थैंक यू सो मच।